बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, डॉक्टर सैयद हसनैन गिलानी आपके साथ। मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में एज ए स्पेशलिस्ट फैमिली मेडिसिन के काम कर रहा हूँ और मेरी स्पेशलिटी फैमिली मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स है। चूंकि हज का मौसम है और बहुत मुबारक हो उन लोगों के लिए जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह पाक आपका सफ़र मकबूल कर बनाए और आपको हज मबरूर का सवाब अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मैंने सोचा कि चंद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं जो आपके लिए फायदा मंद होंगी इंशाल्लाह। पहली बात तो ये कि आप जिन मुआलिज से राब्ते में हैं, जिनसे इलाज करवाते हैं अपने घर की कुर्ब जवार में, उनसे उनका व्हाट्सएप नंबर ज़रूर लेके आइए ताकि इन केस आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आप उनके मशवरे से यहाँ ले सके। मेडिसिन हमारे यहाँ दो तरह की होती है। एक तो हम कहते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ओटीसी मेडिकेशन। ये आप खुद जाके फार्मेसी से, सऊदी अरेबिया की भी फार्मेसी से ले सकते हैं। उसमें काम आएगा आपका डॉक्टर साहब का जो कॉन्टेक्ट नंबर है। आप उनसे अपने सिम्टम्स को बता के उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको बता देंगे फलां मेडिसिन जाके ले लीजिए। को पट्टी चाहिए, को मेडिसिन चाहिए, वो आप उस तरीके से ले सकते हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन वो होती है जो कि क्रॉनिक डिजीजेस के लिए आमतौर पे दी जाती है और वो आपको सऊदी अरेबिया में बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। तो आमतौर पे जो इस तरह की मेडिसिन है, हाई ब्लड प्रेशर की, शुगर की या इस तरह की क्रॉनिक डिजीजेस की, वो तो हज कैंप में पैक कर दी जाती है और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन उसके साथ उसके अंदर ही पैक हो जाता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक एक्स्ट्रा प्रिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर साहब से बनवा के लाइए जिसमें आपका नाम लिखा हो, डॉक्टर साहब की स्टैम्प हो, नाम हो, मेडिसिन का जेनेरिक नेम हो। दवाइयों के दो तरह के नाम होते हैं, एक तो ट्रेड नेम होता है जिससे वो बिकती है और दूसरा उसका असल केमिकल उसके अंदर है, उसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं वो। तो प्रिस्क्रिप्शन पे जेनेरिक नेम, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेशन, कितने अरसे के लिए है, तमाम चीजें मेंशन होना बहुत जरूरी है। तो सपोज अगर आपको यहाँ पे वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी फार्मेसी से तो आपके पास उसका प्रिस्क्रिप्शन होगा तो आपको मिलेगी, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम। अब आते हैं कुछ खास बीमारियों की तरफ, स्पेशली डायबिटीज मेलाइटिस, शुगर की बीमारी जिसे कहा जाता है। आपके लिए कुछ बड़ी बेसिक डायरेक्शंस हैं ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सकें। पहली बात तो ये कि आने से पहले अपने करीबी डॉक्टर से 1-2 महीने पहले अपने तमाम टेस्ट वगैरह करवा के, अपनी इवेल्युएशन करा के उनसे एडवाइस जरूर लें। आपके पाँव किस हालत में है, आपकी शुगर किस हालत में है, कंट्रोल है कि नहीं है, आपके घुटनों पे असरात तो नहीं है, आपके दिल पे असरात तो नहीं है। तो ये तमाम चीजें हज पे आने से पहले एक दफा इवेल्युएट करवाना आपके लिए बहुत मुफीद होगा इंशाल्लाह। जब आप यहाँ पे तशरीफ ले आए तो जो जूते आप लेके आते हैं वो नए जूते ना लाइएगा, वो जूते लाएं जो कि आपने पहले से पहने हुए हैं और आप उसमें कंफर्टेबल है। बेहतर है कि बंद जूते हों, टाइट ना हो। जुराबें अपने साथ जरूर लाइए, जब आप एहराम की हालत में नहीं होंगे ये जूते भी पहन सकेंगे और जुराबें भी पहन सकेंगे, तो जुराबें जरूर पहन के रखा करें। जब यहाँ आप तशरीफ लाएंगे तो यहाँ पे रश में भी आपको जाना होगा, तो कोशिश करें कि रश वाली एरिया से बचें और व्हील चेयर से बचें, क्योंकि उनके जो नुकरे होते हैं, कोने होते हैं, वो लग के जख्म हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अपने पाँव की इस तरह से हिफाजत करें, उस तरह से ख्याल रखें जिस तरह से कोई खातून अपने चेहरे का ख्याल रखती है। हमें बताया जाता है कि कई डायबिटिक्स के पाँव की बीमारियां इसी वजह से होती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता जख्म हो चुका, और बाद में जब वो बढ़ बढ़ के नासूर बन चुका होता है तो फिर पता चलता है, तब कई दफा पाँव काटने पड़ते हैं। तो रोजाना कम से कम एक दफा अपने पाँव का पूरा मुशाहिदा करें, या खुद नहीं देख सकते दूसरे को दिखाएं कोई उसके ऊपर जख्म तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। रोजाना दिन में 2 दफा कम से कम पाँव के निचले हिस्से पे वैसलीन जरूर लगाइए। पानी ज्यादा पीजिए, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। आपके पास ग्लूकोमीटर जरूर होना चाहिए और दिन में 2 से 3 मरतबा अपनी शुगर जरूर चेक करें ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे मामला चल रहा है। आपके पास, आपके बैग में, आपकी जेब में स्वीट जरूर होनी चाहिए, खजूर हो जाए, कोई टॉफी हो जाए, कि अगर खुदा ना खास्ता कभी चक्कर आने लग जाए, अचानक से तबीयत खराब होने लग जाए, तो आप कम से कम कोई मीठी चीज जरूर ले लें कि कम से कम ऐसा ऐसा हो कि अगर शुगर लो हो रही हो तो ठीक हो जाए आप। जनरली जो लोग क्रॉनिक डिजीजेस का शिकार होते हैं, और वैसे जनरली इसके अलावा भी दूसरे लोग भी, बेहतर है कि मास्क का इस्तेमाल करें, स्पेशली जब वो किसी रश के एरिया में जा रहे हैं। दमे की तकलीफ जिनको होती है उनके लिए जरूरी है कि वो अपना इनहेलर अपने पास रखें, बैग में या जेब में, क्योंकि वहां पे जहाँ पे हज के लिए आप जा रहे हैं तो केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, डस्ट भी हो सकती है। तो अचानक से सांस की तकलीफ शुरू हो जाए तो इनहेलर आपके पास जेब में जरूर होना चाहिए। जो लोग दिल के मरीज हैं
ان کو اگر ڈاکٹر صاحب نے کوئی دوائی دی ہوئی ہے زبان کے نیچے رکھنے والی تو وہ بھی ان کی جیب میں یا ان کے بیگ میں ہونی چاہیے، تاکہ ان کیس اگر ان کو ضرورت پڑے تو وہ اس کو استعمال کر سکیں۔ چلتے چلتے ایک بات اور کہ نسوار یہاں پہ سختی سے منع ہے، اگر پکڑی گئی تو جیل بھی ہو سکتی ہے، نسوار لے کے مت آئیے۔ اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف رہتی ہے تو جو سپورٹس ہوتی ہیں، نی سپورٹ ہے، اینکل سپورٹ ہے، وہ بھی اپنے ساتھ لے کے آئیے، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ امپورٹنٹ ٹپس آپ کی حج کے سفر کو آسان کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو حج مبرور عطا کرے، آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پاکستان اور مسلم امہ کی حفاظت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔